नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में जन वन महोत्सव के साथ मनाई गई उत्तराखंड की रजत जयंती। रामनगर में गूंजा जन वन महोत्सव का उत्सव। सीएम धामी ने की शिरकत। हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजित। सीएम धामी बोले, मैं सैनिक का बेटा हूं, सैनिकों का सम्मान करना जानता हूं। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पहुंचे सैन्य परिवार। रजत जयंती पर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। 12 जिलों समेत 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। खेल मंत्री आर्या बोली, अब खेल भूमि भी बनेगी देवभूमि। तीसरे केदार तुंगनाथ के कपाट बंद। डोली मरकटेश्वर मंदिर रवाना। इस सीजन दर्शन कर चुके 1,70,000 श्रद्धालु। और बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी। तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बर्फ की चादर में लिपटी केदारपुरी। हल्द्वानी में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसमें कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और सैन्य परिवारों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कहा कि वो सैनिक के बेटे हैं और सैनिकों का सम्मान करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की धरती है और यहाँ का हर परिवार किसी न किसी रूप में सेना से जुड़ा हुआ है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश साझा किया गया, क्योंकि वो बिहार चुनाव में व्यस्त होने के कारण शामिल नहीं हो सके। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके सम्मान में उनका सम्मान करना, उनका व्याख्यान करना, उनकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और आज उनके सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है। उसका निमंत्रण भी मैं आपको देने आया हूं। जल्दी हमको आपको उसके लोकार्पण के लिए बुलाएंगे। 2000 से पहले का राज्य और आज 2025 के राज्य को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि आज मेरी देवभूमि का अधिकतर गांव, लगभग सब गांव आज सड़कों से जुड़ गए हैं। सोचिए 2000 से पहले की क्या स्थिति थी। मैं आज कह सकता हूं, आज मेरे दूर दराज के गांव में अगर बिजली की लाइट जल जाती है, हर घर में बिजली है, तो ये प्रतीक है इस राज्य के विकसित राज्य के रूप में विकसित होने का। आज हमारे हर गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। आज हर घर के पास गैस का चूल्हा है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आपने अपने जीवन में जिस तरह सरहद पर रहकर देश की रक्षा निस्वार्थ भाव से करके हम सबको खुली हवा में रहने का जो खुली हवा में जीवन जीने का जो अवसर दिया, और इन माताओं ने जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को पैदा किया, आप सबको नमन करते हुए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि तमाम चक्र जीतने वाले फौज के हमारे जाबाजों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए आपने कई गुना उनको दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का काम किया। हम कभी नहीं भूल सकते कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी हमारे वीर सैनिकों और उनके शहीद परिवारों ने भी बहुत अमूल्य योगदान दिया। आज राज्य जब अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है अपनी स्थापना के, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की प्रतिष्ठा, उसकी आत्मा हमारे पूर्व सैनिकों के साहस, समर्पण और वीरता में ही बसती है। आप सब केवल सेवानिवृत्त नहीं, सैनिक नहीं, बल्कि आप सब हमारे समाज के
प्रेरणा के स्रोत हैं। राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 25वें स्थापना दिवस को लेकर इसके मौके पर पत्रकारों के समक्ष उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड सरकार के लोगों के हितों में कई ऐसे काम किए हैं जिससे जनता को काफी फायदा मिला है और इसी की तर्ज पर अगर देश में भाजपा की सरकार बनती रही तो 2047 तक भारत एक विकसित देश की कतार में खड़ा मिलेगा। मैं राज्य प्रारंभ किया तो पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी। उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 4000 गांव सड़कों से जुड़े हैं। जो पहले 2000 के आबादी तक के गांव थे, आज वो 250 की आबादी तक के चले गए। अनेक तोक में बिजली नहीं थी, वो बिजली पहुंची है। नल से जल योजना के अंतर्गत जल पहुंचा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत माताओं बहनों को लकड़ी से छुटकारा दिलाया गया है। उनके स्वास्थ्य की चिंता हुई है। 3 सिलेंडर उनको फ्री रिफिल हो रहे हैं। राज्य के अंदर सड़कों का जाल बिछा है। रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी पूरी तरह बढ़ी है। ऑल वेदर रोड पूरे उत्तराखंड में बन रही है। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राज्य स्तरीय अंडर 17 बालक वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में 12 जनपद, 2 स्पोर्ट्स कॉलेज और 2 हॉस्टल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड की पहचान सिर्फ धार्मिक स्थलों से नहीं बल्कि खिलाड़ियों से भी होनी चाहिए। सरकार खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी, 4% आरक्षण और नकद इनाम देकर प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। पहले दिन कुल 6 मुकाबले खेले गए। रामनगर में राज्य निर्माण सेनानी मंच के बैनर तले राज्य आंदोलनकारियों का 1 दिवसीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संयोजक प्रभात ध्यानी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बने 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जिस उद्देश्य और अवधारणा के तहत इस राज्य का गठन किया गया था वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि सरकार न तो स्थायी राजधानी घोषित कर पाई और न ही सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारों ने केवल राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की लूट की है। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी शॉल और चाय के भूखे नहीं हैं बल्कि अपनी मांगों की पूर्ति चाहते हैं। हल्द्वानी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी हेमंत बकड़वाल ने कहा कि आज उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है और सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। आज हम लोग ये जो राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर उपस्थित हैं सम्मेलन में। और राज्य आंदोलनकारियों को इस बात का अफसोस है कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी राज्य की अवधारणा से जुड़े सवाल, चाहे राजधानी का हो, चाहे पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी, पहाड़ की परेशानी, उनका समाधान नहीं हो पाया है। अन्य क्षेत्रों में भले विकास हुआ हो, लेकिन आज भी जो राज्य की स्थायी राजधानी है, शिक्षा है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, रोजगार है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो आज हम सारे जितने भी आंदोलनकारी हैं और पूरे प्रदेश में आज इस बात पे विमर्श कर रहे हैं कि जो राज्य की अवधारणा है उसके अनुरूप जो हमारी सरकार है, धामी जी की सरकार है, वो यहाँ पर उसकी घोषणा करें। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ने मिल करके, चाहे उसमें महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे जनता हो, चाहे विद्यार्थी हों, उन्होंने मिल करके ऐसे काम किया जैसे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों का काम किया। लेकिन आज ना तो यहाँ बेरोजगारों को रोज़गार मिल रहा है, ना उद्योग धंधों में यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मेरा तो कहना यह है कि 25 साल हो गए हैं रजत जयंती मना रहे हैं और रजत जयंती मनाने में हमें खुशी है। आज हम भी रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन उस रजत जयंती को मनाने में जो हमारे प्रदेश के मुखिया धामी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उसी के अनुरूप सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी देश को स्वतंत्रता दिलवाई, इन्होंने भी उत्तराखंड राज्य को स्वतंत्रता दिलवाई है। 3 दिन तक चले विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। इस दौरान विपक्ष ने मुख्य रूप से प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा कि सरकार ने वार्षिक बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या राज्य की चिकित्सा, स्वास्थ्य और सड़कों की स्थिति में कोई सुधार हुआ?
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट बढ़ाकर उसे भ्रष्टाचार में तब्दील कर दिया है। वीरेंद्र जाती ने कहा कि आज भी सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है। इससे साफ होता है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी दिखा रही है, जमीनी सुधार नहीं हो रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत लंबे चौड़े बड़े बड़े आंकड़े दिए। सरकार की तरफ से लंबे चौड़े आंकड़े जारी किए गए कि हमने ये बजट बढ़ाया, ये बजट बढ़ाया, ये बजट बढ़ाया, ये किया। लेकिन अगर धरातल पर देखें, धरातल पर आप लोग भी हैं, हम लोग भी, क्या हमारी चिकित्सा व्यवस्था सही हुई? हमने बजट बढ़ाया, लेकिन क्या हमारी चिकित्सा व्यवस्था सही हुई? हमने शिक्षा का बजट बढ़ाया, लेकिन क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई? हमने हमारा रोड्स का बजट बढ़ाया, लेकिन क्या हमारे जो सड़कें हैं वो सही हुई? हमने बजट बढ़ाया और उस बजट को भ्रष्टाचार में कन्वर्ट कर लिया। धरातल पर वो चीजें नहीं पहुंच पाई। प्रदेश के रजत जयंती अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय सत्र के अंतिम दिन के दौरान किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। विधायक बेहड़ का कहना था कि जरूरत के समय उपयुक्त चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते और इससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार में एक ही मंत्री के पास 4 विभागों का भार है, जिससे विभागीय कामों पर असर पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक के इन आरोपों पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार किया। विगत 10 वर्षों के जो 8 वर्ष का शासनकाल है, 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र। 2-2, 3-3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की बात है। पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज 2026 में शुरू करने की बात है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है और हर मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी देने की बात है। नए ट्रामा सेंटर बनाने की बात है। नई CSCs की स्वीकृति देने की बात है। तो बहुत कुछ काम हुए हैं। नियुक्तियां भी अभूतपूर्व नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग में हुई हैं। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों विनोद चमोली, किशोर उपाध्याय और कांग्रेस विधायक मोहम्मद शहजाद के बीच हुई तीखी बहस को लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। इस बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कड़ी निंदा की और इसे उत्तराखंड की गरिमा के खिलाफ बताया है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि विधानसभा में जो पानी रोकने जैसा ओछा और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है, उसके लिए किशोर उपाध्याय को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों में उत्तराखंड में आपसी भाईचारे, सम्मान और समरसता बसती है, लेकिन ऐसे बयानों से समाज में विभाजन फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यदि भाजपा वास्तव में जनभावनाओं का सम्मान करती है तो विनोद चमोली जैसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। राजेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सदन की गरिमा बचानी है तो अनुशासनहीनता और विवादित बयानों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक शहजाद ने जो मुद्दा उठाया वो एक संतुलन को बनाने का था कि जितने भी लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। जब किशोर उपाध्याय जी ने बयान दिया कि हम आपका पानी रोक देंगे और इसी तरह की एक ओछा बयान विनोद चमोली जी ने दिया और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी का कि उन्होंने उन्हें रोका नहीं, डांटा नहीं और उन्हें सदन से बाहर नहीं किया। जहां तक सवाल किशोर उपाध्याय जी का है, उन्होंने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है जिन्होंने पूरे देश के लिए बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना जातिवाद के काम किया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतने अनुभवी लोगों के साथ काम करने के बाद भी कुछ सीखा नहीं है। उन्हें अपना यह बयान वापस लेना चाहिए
उत्तराखंड की जनता से माफी मांगी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले आज सैकड़ों राशन डीलरों ने देहरादून में लाडपुर रिंग रोड में खाद्य आयुक्त कार्यालय में तालाबंदी कर दी। इस दौरान सैकड़ों राशन डीलर वहीं धरने पर बैठ गए। राशन डीलरों की मांगों को लेकर फेडरेशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हरीश पंत ने बताया कि प्रदेश भर से यहां पर 9,500 राशन डीलर आए हैं। सभी की मांगे हैं कि उनका 2016-2018 कोरोना काल और बीते 10 महीने का लाभांश जल्द दिया जाए। हमारा जो ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड की इकाई है, जो उत्तराखंड प्रदेश का हमारा कार्यक्रम है, उसमें हमने कई दौर की वार्ता सरकार से हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग मानदेय को लेकर है और मानदेय सरकार हमारी मांग स्पष्ट तरीके से नहीं सुन रही है। हमारा विगत 2016 से भाड़ा, कोरोना काल का पैसा और डीलरों को किसी भी प्रकार से प्रत्येक माह जिस प्रकार से किसी को सैलरी मिलती है वो हमको नहीं दिया जा रहा है। हमारा तमाम पिछला 10 महीनों से, इस बार का 10 महीनों से हमारा भुगतान रुका हुआ है, जबकि हम बहुत दूरस्थ क्षेत्रों से हैं। पूरे प्रदेश के लोग इस समय यहाँ पे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। 9,500 करीब हम डीलर लोग हैं, सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता। तो आज हमने आर पार की लड़ाई का मन बनाया है कि यह तो हमें सर्वप्रथम हमारी मांग मानदेय को लेकर है और हमारा पिछला जितना भी भुगतान है उसका निस्तारण कर दिया जाए। देखिए, पूरे उत्तराखंड के फेयर प्राइस डीलर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे और फेयर प्राइस शॉप डीलर्स की जो वाजिब मांगे हैं आज हम उनका समर्थन करने आए हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, उत्तराखंड विधानमंडल दल की तरफ से हम सरकार से मांग करते हैं कि जो लाभांश का मामला इनका है सबसे पहले तय कर दे। कोरोना काल से लेके अब तक इनको जो पैसा देना था सरकार ने वो नहीं दिया, वो दें। इनका जो उत्पीड़न है उसको बंद करें। नियमित रूप से इनको लाभांश मिलना चाहिए, हर महीने मिलना चाहिए। पहले तो आप 13-13 महीने, 16-16 महीने अगर लाभांश नहीं देंगे तो कैसे करके ये अपने परिवारों को चलाएंगे। पूरे राज्य के अंदर इस समय फेयर प्राइस शॉप्स में जिस प्रकार से सरकार खराब वहां पर सामान भेज रही है, रेता मिला हुआ है नमक में, तमाम हमारे चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे जिस तरह का भी राशन भेज रहे हैं वो खराब क्वालिटी का भेज रहे हैं। मानदेय का विषय जो है अब तक इनका लंबित पड़ा हुआ है। सरकार रामनगर में बुधवार की देर शाम एक ग्रामीण क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लोगों से पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने इस मामले में किशोरी की संदिग्ध मौत को लेकर उसकी मां और मौसी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ये थाना रामनगर क्षेत्र की घटना है, जिसमें कल देर रात हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बालिका की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में जो है मृत्यु हुई है। तो क्योंकि मामला काफी गंभीर था तो हमने तत्काल जो है इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उसमें बॉडी का पोस्टमार्टम और करके आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। तो केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है इसमें प्राइमरी फेस जो है कुछ डाउट था हमें, इसीलिए अभी बॉडी का हम लोगों ने पोस्टमार्टम हम लोग करा रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद ही इसमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्लियर हो पाएगा। और बाकी भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, कुछ लोगों से हम लोग इसमें जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उत्तराखंड में पंच केदारों में तीसरे केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आज सुबह 11:30 बजे 189 दिन के बाद बंद कर दिए गए। रुद्रप्रयाग जिले में ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 1000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। आज अहले सुबह से ही तुंगनाथ धाम में कपाट बंद करने की पारंपरिक तैयारियां शुरू हुई। सुबह 5 बजे से मंदिर में शीतकालीन पूजा अर्चना हुई। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद सुबह 11 बजे मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद बाबा तुंगनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ स्थित मरकटेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो रही है। लगभग 30 किलोमीटर की ये यात्रा 2 दिन में पूरी होगी, जिसके बाद श्रद्धालु 6 महीने तक वहीं दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर हल्द्वानी के शीश महल में जिला उद्योग केंद्र, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, रीप परियोजना और NRLM के संयुक्त तत्वावधान में मल्टी स्टेक बायर सेलर मीट आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रेणु अधिकारी और मेयर गजराज बिष्ट ने किया।
मुख्य विकास अधिकारी अनामिका ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मीट का उद्देश्य जिले में उत्पादित कृषि और गैर कृषि के साथ हस्त निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए उत्पादक और खरीदार के बीच सीधा संबंध स्थापित कराना था। 50 से ज्यादा स्टॉल्स में उत्पादकों ने अपने उत्पाद और उनकी विशेषताओं को साझा किया। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बायर सेलर मीट रखी है। इसमें 30 से लगभग ज़्यादा हमारे बायर्स आए हैं और जो हमारे लोकल उत्पाद यहाँ पे होते हैं, जो हमारे लघु सूक्ष्म उद्यमी हैं, स्पेशली महिलाएं जो एसएचजीज हैं, इनके प्रोडक्ट्स को हम लोग एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड करेंगे और इनको लिंक करेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि जो हमारे बायर्स हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी और जो हमारे महिलाएं हैं उनको एक अच्छा मार्केट मिलेगा और ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यही इसका लक्ष्य है और यहाँ पे हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लगता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम एनजीओज़ को, जो महिलाएं उसमें काम कर रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज ग्रामोत्थान द्वारा ये जो यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है, मुझे लगता है इसमें क्योंकि क्रेता भी हैं और विक्रेता भी हैं, दोनों इसमें शामिल हुए हैं। और मैंने भी आज विक्रेता और क्रेता के बीच में जो संवाद होगा, निश्चित रूप से उनसे क्रेताओं को भी और विक्रेताओं दोनों को ही लाभ होने जा रहा है। और मैंने कहा भी है कि आपस में संवाद स्थापित करें, किस प्रकार से प्रोडक्शन को आगे ले जाया जाएगा, किस प्रकार प्रोडक्शन बढ़ेगा, किस प्रकार प्रोडक्शन को बेचा जाएगा। ये जब दोनों लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ पूरे उत्तराखंड को होने जा रहा है। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जिनके द्वारा ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सिपाही होने के नाते मैं इसमें पूरा होमवर्क करके और उस कार्य को उनके जो कि आप सभी जानते हैं कि महिला उद्यमिता की अगर मैं बात करूँ तो देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सारे देशवासियों की, प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके सपनों को हम लोग साकार करें। उसी के लिए हमने यहाँ पर एक जो बायर्स एंड सेलर मीट का प्रोग्राम कराया है। इसमें होता क्या है ना, इसका उद्देश्य भी यही होता है कि जो लोग क्रेता। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जन वन महोत्सव के साथ मनाई गई उत्तराखंड की रजत जयंती। रामनगर में गूंजा उत्सव का नारा, सीएम धामी ने की शिरकत। हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजित। सीएम धामी बोले, मैं सैनिक का बेटा हूं, सैनिकों का सम्मान करना जानता हूं। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पहुंचे सैन्य परिवार। रजत जयंती पर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। 12 जिलों समेत 16 टीमें ले रही हिस्सा। खेल मंत्री आर्या बोनी, अब खेल भूमि भी बनेगी देवभूमि। तीसरे केदार तुंगनाथ के कपाट बंद। डोली मरकटेश्वर मंदिर रवाना। इस सीजन दर्शन कर चुके 1,70,000 श्रद्धालु। और बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी। तापमान माइनस तक पहुंचा। बर्फ की चादर में लिपटी केदारपुरी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।